हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द्रव के सामान्य गुण। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं पृष्ठ तनाव से संबंधित, किससे किससे संबंधित बनेंगे, सरफेस टेंशन से संबंधित बनेंगे, केशिकत्व से बनेंगे, श्यानता से बनेंगे, ठीक है, श्यानता, और इसके अलावा बनेंगे जो है घनत्व पर आधारित क्वेश्चन, और इसके अलावा जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे। तो इनको आप मेरे साथ डिस्कस करिएगा और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की जो बूंद होती है, पानी की जो बूंद होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे होती हैं। तो ये गोलाकार क्यों होती हैं, ये गोलाकार इस तरीके से क्यों हो जा रही है, इसका पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है ये बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, दूसरा है हवा में प्रतिरोध होता है, तीसरा है जल में पृष्ठ तनाव होता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये ऐसे क्यों होती हैं, इसका रीज़न है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये जो है ऐसे गोलाकार हो जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायु दाब मापी। वायु दाब मापी का मतलब होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर में जो है भैया, अगर पारे का तल अचानक गिरता उठता है तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी मौसमी गतिविधियां परिवर्तित होती हैं। तो देखो इसमें क्या है, क्या पूछा गया है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट से जो है मौसम में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि बैरोमीटर में सामान्य पारे का तल जो होता है वो 76 सेंटीमीटर तक होता है। अगर यह एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, पहला है स्थिर और शांत होगा, वर्षायुक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौसम कैसा हो जाएगा, तूफानी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पारे का तल धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे अगर नीचे आएगा तो वर्षा होने की संभावना, जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, वर्षा होने की संभावना हो जाएगी, और जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा तो साफ मौसम होने की संभावना हो जाती है। तो ये तीन कंडीशन बनती हैं, पहला एक नीचे आने वाला, दूसरा धीरे धीरे नीचे आने वाला, और तीसरा जो है धीरे धीरे ऊपर जाने वाला। ठीक भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है। केशिकत्व पर आधारित घटना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो है केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, मतलब केशिकत्व के अलावा भी और कोई कारण उसमें हो सकता है जो इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा। पहला है स्याही का सूखना, दूसरा है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तीसरा होगा सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, और चौथा होगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ठीक है। तो इसमें स्याही का सूखना ये केशिकत्व पर आधारित है, भूमि जल का ऊपर चढ़ना ये भी केशिकत्व पर आधारित है, और सूती वस्त्र पर कपड़े की जो होती हैं पानी की बूंदें उनका फैलना ये भी इस पर है, ये भी केशिकत्व पर आधारित है। लेकिन इसमें केशिकत्व के साथ जो है, केशिकत्व के साथ साथ जो है और घटना होती है जिसमें जो है जब पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन होता है तो दाब वगैरह बढ़ जाते हैं, इसलिए पानी जो है जड़ से पत्तियों तक और तेज़ी के साथ चढ़ता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी की सभी घटनाएं केशिकत्व पर आधारित हैं, लेकिन केशिकत्व के साथ एक और घटना है जिसमें दाब की वजह से जो है पानी ऊपर चढ़ता है, तो ये डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई। अगला देखिएगा जो है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती, ये जो है इसके ऊपर पानी जो चढ़ता है, पानी नहीं तेल, केरोसिन जो चढ़ता है ऊपर, तो ये किस घटना पर आधारित है, परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव या जीव द्रव्य संकुचन। तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है, अगर केशिकत्व दिया होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। केशिकत्व जो है ये कहीं ना कहीं पृष्ठ तनाव पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना। केशिकत्व जो होता है ये पृष्ठ तनाव पे भी डिपेंड करता है, इसलिए जो है
तेल जब गाढ़ा रहता है, मिट्टी के तेल के अलावा मान लीजिए डीजल डालकर हम बत्ती जलाएं तो नहीं जलेगा। रीज़न क्या है? गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, ठीक है ना। तो केशिकत और पृष्ठ तनाव एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? जो द्रव की बूंद होती है ये न्यूनतम क्षेत्र संकुचित होकर घेरती है, गोलाकार हो जाती है। ये किस घटना पर था अभी? पृष्ठ तनाव पे, श्यानता पे, घनत्व पे या वाष्प दाब पे? तो ये किस पर भैया डिपेंड है? ये है पृष्ठ तनाव पे। क्लियर हुई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है ये। लोहे की कील पारे के देखिए, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो जैसे पानी एक डिब्बे में भरा हुआ है, पानी है, एक डिब्बे में भरा हुआ पारा, पारा होता है गाढ़ा, तो गाढ़ा होगा तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? अधिक होगा। तो पृष्ठ तनाव जिसका अधिक होगा पारे का अधिक होगा, इसलिए कोई भी वस्तु इसकी सतह पर तैरेगी जबकि पानी में क्या होगी? डूब जाएगी। तो लोहे की पारे की रासायनिक अभिक्रिया की प्रति ये नहीं कारण होगा। लोहे का भार पानी से अधिक और पारे से कम ना। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक और पारे से कम होता है। ये भी हो सकता है। पारा पानी से भारी होता है, पारा पानी से भारी होता है। तो भारी होने का रीज़न ही होता है जिसकी वजह से जो है पृष्ठ तनाव इसमें अधिक होगा, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव अधिक होगा, इसकी वजह से जो है क्या होगा? ये पारे की सतह पर तैरेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पानी की अपेक्षा पारा भारी है और भारी होने की वजह से जो है इसकी सतह पर जो पृष्ठ तनाव है वो क्या है? अधिक काम कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समझो भैया, जैसे ये गिलास है, यहाँ पर कोई बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे तैर रहा है ऊपर, जब ये पिघलेगा ना तो जितना जगह इसने कवर किया है, ये जितनी जगह कवर किया है, ठीक है ना, जितनी जगह इसने कवर की हुई है ये वाली जगह, तो जब पिघलेगा तो इसी स्थान में पानी पूरा भर जाएगा और जितना लेवल तक यहाँ तक अगर पानी था तो यहाँ तक ही रह जाएगा, पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जितने ये बर्फ़ जो है, जितना बर्फ़ जगह घेरे था पिघलकर उतनी जगह कवर कर लेगा, तो पानी का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई बात? उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि जो समुद्री जल होता है भैया उसका घनत्व अधिक होता है। साधारण जल होगा और समुद्री जल होगा, तो समुद्री जल अधिक भारी होता है, इसका डेंसिटी अधिक होता है, ठीक है ना, इसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो समुद्री जल नमकीन होता है, ये नहीं होगा। समुद्री जल गहरा होता है, ऐसी कोई बात नहीं। समुद्री जल भारी होता है, समुद्री जल हल्का होता है। तो समुद्री जल भारी होता है अर्थात इसका डेंसिटी जो घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, इसको याद रखिएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? सपोज करिए कि ये पानी भरा हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी की खासियत 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व अधिक, घनत्व क्या होता? अधिक होता है। तो कोई चीज़ है तो इसके ऊपर तैरेगी, ठीक है। लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जो है ना, जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी का आयतन बढ़ेगा और घनत्व क्या होगा? घटेगा। जब घनत्व घट जाएगा तो कोई वस्तु जो है वो क्या होगी? उस पानी में डूब जाएगी। कोई वस्तु क्या होगी? उस पानी में डूब जाएगी, ठीक है। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का आपेक्षिक घनत्व कब सर्वाधिक होता है? ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है? पानी का आपेक्षिक घनत्व
सर्वाधिक कितने टेम्परेचर पर होता है, ये सवाल है। तो क्या हो जाएगा इसमें 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला है, हवाई जहाज़ से यात्रा के दौरान पेन से स्याही बाहर आ जाती है। पेन से स्याही बाहर आ जाती है क्यों? पेन किस सिद्धांत पे काम करता है अगर आपसे पूछा जाए तो सपोज करिए कि आप एक पेन से ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, पेन बन जा भाई, ये पेन है, यहाँ ऊपर छेद रहता है ना, तो जब पेन से हम लिखते हैं तो यहाँ से वायु क्या करती है, दबाव डालती है। वायु दबाव डालेगी तो क्या होगा, स्याही बाहर आएगी और हम लिखते रहेंगे। लेकिन अगर इसी को हम निर्वात में लेके चले जाएं, हवाई जहाज में लेके चले जाएं, तो ये जो दाब इधर से काम कर रहा है, ये दाब क्या होगा, घट जाएगा। और दाब घटेगा तो स्याही नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगी। तो दाब कम होने की वजह से जो है स्याही बाहर आ जाती है। तो क्या इसमें सही होगा, वायु दाब में वृद्धि के कारण ना, स्याही का आयतन में वृद्धि के कारण नहीं भाई, भार अधिक होने के कारण नहीं, वायु दाब में कमी, ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। क्लियर। चलिए, एक केस नली में सवाल क्या पूछा गया है कि कोई एक केस नली है, देखिए कह रहा है कि एक केस नली में जल के अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है। देखो भैया, जैसे ये केस नली है, इसमें पानी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये एक केस नली है, ठीक है ना, इसमें द्रव ऊपर चढ़ेगा। अगर ये द्रव गाढ़ा है तो कम ऊंचाई तक जाएगा, और अगर हल्का है तो अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो गाढ़ा का मतलब, गाढ़ा का सीधे सीधे मतलब होता है वो अधिक श्यान है, वो अधिक विस्कस है, ठीक है ना। और हल्का का मतलब उसकी श्यानता कम है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, दूसरा ऑप्शन है तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तीसरा है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, और चौथा है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो देखो भाई, इसमें जो है कौन सा हो जाना चाहिए, ताप तो होगा नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ये बात सही हो सकती है। अधिक है, ये गलत होगा, ठीक है ना। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान नहीं, कम श्यान होना चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ श्यान कम होता तब ये भी ऑप्शन सही हो जाता है कि नहीं है। तो अगर पृष्ठ तनाव कम होगा तभी तो नली में जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी झील की तली से जो है उठकर कोई वायु का बुलबुला ऊपर की ओर आ रहा है, तो उसका आकार क्या होगा। जैसे झील है ये, यहाँ से कोई हवा का बुलबुला ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसका आकार बढ़ेगा। उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर जब हवा में आ जाएगा तो फट जाएगा, ठीक है ना। तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन क्लियर होगा। चलिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होता है, जैसे साबुन हमने घोला कहीं पर, किसी बाल्टी में घोला साबुन को, ठीक है ना। तो जब घोलते हैं तो यहाँ जो बुलबुले बन रहे हैं ना, इनके अंदर जो प्रेशर होता है ये बाहर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो इसको याद रखिएगा कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होगा, साबुन के जो बुलबुले का अंदर प्रेशर जो होगा ये अधिक होगा, और बाहर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। कम होने की वजह से ये अधिक वाला तुरंत ये बुलबुला क्या होता है, फूट जाता है, ठीक। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यह है कि जल की सतह पर तेल फैल जाता है। पानी की सतह पर जो है तेल का फैलना, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है भाई, पहला ऑप्शन देखिए, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है ना, जो भी हो। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। तो तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्लियर,
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब कुएं से पानी के बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो देखो कुआं है ये, पानी की बाल्टी को जब ऊपर खींचेंगे तो जहाँ तक पानी रहेगा ना वहाँ तक हल्का, इसके बाद आपको ताकत लगा के ऊपर खींचना होगा। तो जहाँ तक पानी के अंदर खींचते हैं वहाँ पर एक बल काम करता है नीचे की तरफ से, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ से जब बल काम करेगा ना तो पानी की सतह से ऊपर बाल्टी भारी लगेगी और अंदर में क्या होगी, महसूस होगी, हल्की महसूस होगी, ठीक। तो क्या पूछता है, पानी को जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है कि बाल्टी हल्की हो गई है। बाल्टी जो है पानी की सतह से भारी है, पानी के आकार में द्रव्यमान कोई मतलब नहीं है। पानी की सतह से ऊपर जो है भारी रहती है और अंदर में क्या रहती है, हल्की। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है कि कोई चीज़ जब किसी वस्तु की सतह पर तैरती है तो इसका मतलब उसका घनत्व तो कम है। जैसे लकड़ी का गुटका है, पानी की सतह पर तैर रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये लकड़ी जो है ये हल्की है और पानी क्या है, भारी है। पानी कैसा है, भारी है। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है बताइए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, न्यूटन के गति के नियम से, बर्नौली के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम से। तो ये किसके सिद्धांत पे काम करता है भैया, तो ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न यही है कि जब जैसे झील है, ये सपोज करिए कोई झील है, यहाँ ऊपर का पानी बर्फ़ बन गया है, तो बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होता है, ना बाहर की ठंडी अंदर जाएगी ना अंदर की गर्मी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक होने की वजह से जो है मछलियाँ उसमें बर्फ़ में अंदर तली में जीवित रहती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ तली का पानी नहीं जम पाता है। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोई कण एक समान गति, कोई कण जो है एक समान गति से कब होगा, जब उसका वेग एक समान होगा, ठीक है ना। उसका वेग एक समान हो सकता है, ये डी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखिएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित रहता है। तो देखिए किसी भी चीज़ में अगर अशुद्धियाँ आप मिलाते हो, चाहे पानी हो गया, चाहे कोई अन्य द्रव हो गया, जब उसमें आप अशुद्धि मिलाओगे, कोई अलग चीज़ मिलाओगे, तो ये जानिए का उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे जो है मिट्टी के तेल में अगर आप नमक मिला देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव और घट जाएगा, पानी में नमक मिला देते हैं उसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है, पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिला देते हैं उसका पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है, इसी वजह से कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। क्लियर। अगला देखिएगा। पानी की बूंदें एक जलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है। तैलीय, मान लीजिए कोई एक तेल लगा हुआ सामान है, बोर्ड है, या फिर जो है कोई एक थाली है, कोई बर्तन है, इस पर पानी की बूंदें नहीं टिकती हैं। क्यों नहीं टिकती हैं, क्योंकि यहाँ ससंजक बल नहीं काम कर पाता है, ठीक है ना। यहाँ ससंजक बल नहीं काम कर पाता है, आसंजक बल नहीं काम कर पाता है, आसंजक बल नहीं काम कर पाता है। ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आसंजक बल असमान प्रकार के अणुओं के बीच में, जैसे ये अगर स्टील का बर्तन है तो पानी, स्टील और पानी अलग अलग चीज़ें हैं। ये स्टील है और ये क्या है, वाटर है। तो स्टील धातु है, ये अधातु है, अलग अलग चीज़ें हैं। हम हाथ धोते हैं तो हमारा हाथ भीग जाता है, हमारा हाथ हड्डी मांस का बना हुआ है, जबकि पानी है अलग चीज़। तो जब दो अलग अलग चीज़ें किसी चीज़ से चिपक जाती हैं तो इसका मतलब उनके बीच में आसंजक बल काम करता है। ससंजक बल समान प्रकार के अणुओं के बीच में कार्य करता है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
यदि हम किसी पात्र के तल द्रव दाब की गणना करें, ठीक है, तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित होती है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव दाब की गणना करें तो उसमें कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है, कौन सी चीज़ें नहीं है। मतलब दाब की बात की जा रही है। दाब मतलब द्रव दाब की बात की जा रही है। तो द्रव दाब भैया ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। एक डिब्बा लीजिए, यहाँ छेद करिए तो पानी दूर तक गिरेगा, ऊपर छेद करिए तो पानी नज़दीक तक गिरेगा। इसका मतलब क्या है, ऊंचाई बढ़ने से जो है द्रव दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऊंचाई पर डिपेंड करेगा। पात्र के क्षेत्रफल पर अभी देखते हैं आगे। पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण देखते हैं इसको भी। तो देखो, ऊंचाई पर तो डिपेंड करता है। पात्र के तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घटा बढ़ा देंगे तो दाब में ऊंचाई में अंतर आ जाएगा। इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। द्रव के घनत्व पर भी डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव सर्वाधिक विस्कस है, सर्वाधिक गाढ़ा है। ये पूछा गया है, सर्वाधिक गाढ़ा कौन सा है। तेल, दूध, पानी, पेट्रोल। तो कौन सा होना चाहिए भाई, तेल गाढ़ा होगा, दूध गाढ़ा होगा, पानी या पेट्रोल। तो पेट्रोल, पानी, दूध, तेल जो है सबसे गाढ़ा होगा, इसको याद रखिएगा। केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है, तो अभी ये क्वेश्चन हमने देखा था। तो इसमें कौन सा कारण नहीं है, पौधों के जड़ों से पत्तों तक पानी का पहुंचना, ये दाब और केशिकत्व दोनों पर आधारित है। दाब प्लस केशिकत्व दोनों पर आधारित है। ठीक, चलिए। हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पर दाब कम होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी दाब अधिक हो जाएगा। दाब अधिक होगा तो गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। सॉरी, दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है, घटता है। तो वायु दाब घटता है ऊंचाई बढ़ने पर, कौन सा सही होगा। वायु दाब क्या होता है, घट जाता है ऊंचाई बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बंद पात्र में आरंभ में खाली है, जब उसमें एक समान दर से वाष्प भरी जाती है तो वाष्प का दबाव क्या होगा। ठीक है, वाष्प का दबाव, जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है, इसमें गैस हम भर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो दाब बढ़ेगा, पहले दाब क्या होगा, बढ़ेगा और फिर क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। तो पहले दाब बढ़ेगा और फिर बाद में स्थिर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं सी ऑप्शन नहीं होगा भाई। फिर से देखिए, एक ऑप्शन और है, देखिए एक सेकेंड। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, निरंतर बढ़ता है, पहले बढ़ता है तथा स्थिर हो जाता है, पहले घटता है फिर निरंतर बढ़ता है। तो इसमें पहले क्या होगा, पहले दाब जो है बढ़ेगा और फिर घटेगा। ऐसा क्यों, जब दाब अधिक हो जाएगा ना, तो इसमें जो चीज़ आप भर रहे हो पानी के, जैसे घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर होता है, क्या होता है उसमें जब दाब अधिक हो जाता है तो वो क्या होता है, वो पानी जो है पानी में बदलकर नीचे जम जाता है, तो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घट जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है भाई। तो आर्किमिडीज का नियम जो है ये प्लवन के नियम से संबंधित है। प्लवन का मतलब होता है किसी चीज़ का तैरना, प्लवन का मतलब क्या होता है, तैरना। चलिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है भैया। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फाउंटेन पेन जो होता है ये द्रव के उच्च से निम्न विभव के प्रवाह की ओर, केशिका क्रिया की ओर, ठीक है ना, बर्नौली का सिद्धांत, द्रव की श्यानता। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केशिका क्रिया, कैपिलरिटी पर आधारित है ये। जब लोहे की छड़ दूसरे इस्पात की छड़ दोनों को पानी में डालते हैं तो उनमें उत्प्रेक्ष होगा। इस प्रकार दोनों का क्या
समझे क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? देखिए मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। समझिए इसमें क्या कह रहा है। जब एक तांबे की छड़ दूसरी इस्पात की है, दोनों को पानी में डालते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक तांबे की छड़ है, एक किसी अन्य धातु की है जिसका नाम क्या है, इस्पात। तो भैया समान अगर इनका आकार है, अगर इनका आकार समान है तो इन पे नीचे से एक बल काम करेगा जो इनको बाहर की ओर ढकेलेगा और द्रव की सतह पर ढकेलेगा। तो इनका अगर द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान समान है, तो इन पर उत्प्लावन बल जो है उसी अनुपात में लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्प्रे, फव्वारा या फुहारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का, पास्कल का, प्लवन का। तो ये फुहारा जो होता है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव का कारण क्या है भाई? अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल। समान प्रकार के अणुओं के बीच में ससंजक बल, असमान प्रकार में आसंजक बल। असमान प्रकार में आसंजक, ससंजक समान प्रकार के अणुओं के बीच में। ठीक, चलिए किसी पाइपलाइन के केंद्र में, जैसे कोई पाइपलाइन ऐसे पानी बह रहा है उसमें, तो जो पानी बह रहा है तो यहाँ सेंटर पर जो है, सेंटर पर जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, वो क्या होगा? दाब न्यूनतम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेग अधिकतम है। यहाँ पर वेग क्या है? अधिकतम है। तो क्या पूछा गया है? कण का वेग क्या होगा? तो कण का वेग जो है वो अधिकतम होगा। कण का वेग क्या होगा? अधिकतम होगा। और दाब पूछेगा तो न्यूनतम होगा। क्लियर है? चलिए, एक लकड़ी का गुटका पानी के नीचे पकड़ कर रखा गया है तो उसका उत्प्लावन बल होगा। ये लकड़ी का एक पानी भरा हुआ है, इसमें लकड़ी के गुटके को यहाँ नीचे दबाया गया है पकड़कर। तो जितना इसका भार होगा उतना ही इस पर बल काम करेगा और इसको बाहर की ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो लकड़ी के भार के बराबर जो है इस पर उत्प्लावन बल कार्य करेगा। ठीक है, चलिए तो इतने क्वेश्चन आज के लिए थे। आप इसको अच्छे से देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई अगर क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इसमें डाउट लग रहा है। ठीक है, तो मैं उसको बताऊंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।